अस्सलामुअलैकुम। आज हम आए हैं कंप्लेन पर। ठीक है, मसला ये आ रहा था कि भाई ये बैटरी लगी है, यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ था, वो हमने उतार दिया 2 दिन पहले, कल उतारा था शायद। ठीक है, मसला ये आ रहा था भाई कि इन्वर्टर में एरर दे रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था, आउटपुट वगैरह कुछ नहीं दे रहा था। ठीक है, आपको बता दूँ क्या कौन से वायर किससे के, ये सोलर के वायर है। ठीक है, और ये आउटपुट के वायर, ये इनपुट है, बल्कि ये आउटपुट है, ये स्विच वाला ये इनपुट है। ठीक है, और ये बैटरी है, बैटरी वाला जो वायर है ना, बैटरी वाला वायर 6 mm का लगा हुआ। ठीक है, और बाकी बताएंगे चाचा, ज़रा इंटरव्यू देंगे। क्या चाचा बताएंगे, पहले आपका एक पैनल लगा हुआ था तो सही चल रहा था सिस्टम तो सही चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो बैटरियों ने जो है वो सिस्टम वो थोड़ा हल्का कर दिया ना मामला, वो बैकअप नहीं दे रही थी बैटरी, ऐसा है ना? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आपने सोचा एक और पैनल लगा लूँ, बैटरी सही चार्ज होगी तो फिर बैकअप देगी, ऐसा ही है ना? जी सर। जैसे पैनल आपने लगवाया जी, फिर क्या हुआ, काम करना छोड़ दिया सर? उसने जो है ना वो इन्वर्टर ने जो है काम करना ही छोड़ दिया, जो है वो शॉर्ट हो गया सर। हमने आके चेक किया तो हमने देखा, आपको बताया कि पैनल के कनेक्शन जो है ना सही नहीं है। बिल्कुल सही है, वो हमने तार काट के निकाल दिए और इन्वर्टर को जो है ना रिपेयरिंग के लिए भेजा है। ठीक है, और आप फिर किसी और को लेकर आए हो चेक करने के लिए? मैंने ये क्या आया था चेक करने के लिए। तो हम सही बोल रहे हैं या नहीं? हाँ, ये कह रहे कि वो कह रहे कि मैं सही बता रहा हूँ कि कनेक्शन मैंने सही लगाए। हाँ, सही। तो अब आप जो है वो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके। तो आपने उसको बोला नहीं कि आपके कनेक्शन लगाने के बाद ही इसका मसला आया? जी, मैंने उसको बताया तो उसने ये बोला कि जो कनेक्शन है ना, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। क्यों ताल्लुक नहीं है? कह रहे कि जो बैटरी आपने निकाली है ना, उसका कहने का मकसद ये है कि जब आपने बैटरी निकाली ना, तो ये सोलर जो प्लेट है ना, उसने जो है ना रिटर्न जो है ना मारा ना, इसकी वजह से आपका इन्वर्टर जो है ना शॉर्ट हुआ। उसका कहने का मकसद ये। आपने बैटरी निकाली थी? जी, मैंने निकाल दी थी। अच्छा, लेकिन वैसे ऐसा कनेक्शन नहीं निकाला, रिटर्न करंट आता तो नहीं है वैसे। ठीक है, अच्छा, बगैर अगर आपने नहीं लगाया कोई मसला नहीं है, लेकिन बस उसके जो कनेक्शन था ना, उस कनेक्शन की वजह से काम हुआ है ख़राब। वो भी हम बताते हैं किस लिए हुए हैं, क्यों हुए हैं, और अभी भी वैसे ही हमने छेड़ा नहीं उसको। ठीक है, अभी अब चेक करते हैं इसमें हुआ क्या है। फारूक भाई मीटर लगाओ ज़रा, इस पर चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, फारूक भाई जो है वेरीफाई करा रहे हैं वोल्ट। ठीक है, अभी वोल्ट कितने आ रहे हैं? 88 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, $88 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, दूर करके दिखा देता हूँ, 88 ये वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं बताऊँगा आपको बाद में ये वोल्ट किस लिए हैं और क्यों हैं, और जो इन्वर्टर आएगा ना फिर उसके हिसाब से मैं बताऊँगा आपको। ये पैनल हुआ है सीरीज़ में। ठीक है, और पैनल को लगना चाहिए था पैरेलल में। पैरेलल इसलिए लगना चाहिए क्योंकि इन्वर्टर जो है ना, इन्वर्टर की रेंज है हाई वोल्टेज, मैक्सिमम जो है ना 80 वोल्ट है, और इसको 80 से ऊपर मिलने वोल्ट, जिसकी वजह से ये शॉर्ट हो गया इन्वर्टर। ठीक है, अब ये इसको करेंगे पैरेलल, जिसके वोल्ट नीचे ड्रॉप हो जाएंगे, फिर इसका सही पता चलेगा इसका। ठीक है, सही से काम करेगा। अच्छा, एक और चीज़, ये तो खुद वायर आप खुद लेकर आए थे? जी नहीं, वो उसने मंगवाया था, इलेक्ट्रिशियन ने मंगवाया था, खुद आया था साथ में। खुद आया था। ये 3 से 4 mm का वायर है। ठीक है, चलो सिंगल पैनल पे तो चल जाएगा, पैरेलल में वाट कम होंगे तो चल जाएगा, लेकिन 6 mm लगना चाहिए था। और ये बैटरी का जो वायर है ना, ये 6 mm लगा हुआ है, यहाँ पे लगना चाहिए 25 mm का। ठीक है, वो अभी हमने मंगाया, वो लेकर आएंगे, लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कितना बड़ा कितना मोटा होता है। असल मसला जो है था वायर का था, और उसका पैनल का मसला नहीं था। ठीक है, और पैनल जो रखे हैं उसकी डायरेक्शन भी चेंज करेंगे, उसकी गलत रखी हुई है डायरेक्शन। और ये तकरीबन 7-8 फीट की लेंथ है, 7-8 फीट की लेंथ पे ये 6 mm नहीं चलता। पहली बात तो ये तो चलता ही नहीं है किसी भी सूरत में। 16 mm भी चल जाता, लेकिन इतनी हाइट पे नहीं चलता। अभी 2-2 फीट की लेंथ पे हम लगा रहे हैं, इन्वर्टर थोड़ा ऊपर करके बैटरी यहाँ लगा रहे हैं,
तो यहाँ पे 2-2 फीट के 25 mm लगा रहे हैं ताकि बैटरी सही चार्ज हो। असल मसला ये वायर का था और कुछ नहीं था। जी छत पे आ चुके हैं हम, और छत की ये जो पैनल की डायरेक्शन है ना ऐसे हुई है, ठीक है। सूरज इस तरफ ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, और ये इस तरफ होना चाहिए इस दीवार पे। तो इसका एंगल चेंज करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सामने वाला स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं, इसका एंगल इस तरफ है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके कनेक्शन में चेक करा देता हूँ आपको, ठीक है। ये कनेक्शन हुआ है, मैं ये देखो जोड़ वोड़ लगाया मैं, एक मिनट और ये देखो निकाल के जो कनेक्टर हैं ये ऊपर निकले हुए हैं। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसका काम करने की नौयत क्या है, ठीक है। ये सीरीज़ हुआ हुआ, ये दोनों आपस में वहाँ से सीरीज़ कर दिए, और ये एक प्लस यहाँ से उठा लिया, एक माइनस यहाँ से उठा लिया, ये सीरीज़ हो गया। आप समझ गए? समझ गए आप? समझ आ रही है? पता नहीं, मैं नहीं जानता ये काम। आप नहीं जानते जब भी तो फंसे हैं, और उसको पता होना चाहिए, असल काम उसका है। उसको क्या है ये ऐसा अल्ताफ भाई, एक ये समझे 48 है, 48 जमा 48 कितने हो गए? 96 हो गए तकरीबन। ये वोल्ट जो है ना आपको इन्वर्टर को पहुंच रहे हैं, जबकि इन्वर्टर को चाहिए 50 वोल्ट, 50, 70, 80। मैक्सिमम उसकी है 80 से उसकी मैक्सिमम होती है, उससे हम नीचे रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 70 होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। लेकिन इनकी वजह से वो पहुंच गया 90 पर। अब वो जब 90 पर पहुंचा तो उसमें बर्दाश्त करने की कुव्वत इतनी है नहीं, उसकी आखिरी रेंज थी 80, लेकिन हमने दे दिया उसकी रेंज से बढ़ के, तो इस वजह से वो हो गया शॉर्ट। चलो तो मैंने अल्लाह पे छोड़ ये दिया वाला उसका। जो सिस्टम है अभी जो पैरेलल होगा, इसमें वोल्ट आएंगे 50 नीचे, 45, 50, 48 यही रहेंगे, 50 से नीचे रहेंगे। नीचे रहेंगे। ये है उसकी मामला खराब। हाँ, एम्पेयर हमारे बढ़ जाएंगे, वोल्ट हमारे वही रहेंगे। आपको ज़रूरत थी एम्पेयर बढ़ाने की, क्योंकि बैटरी लगाई आपने बड़ी, इसलिए ज़रूरत पड़ी एम्पेयर की। पहले जो छोटी बैटरी थी वो इस वजह से चल रही थी कि हमारे 50 वोल्ट तो मिल रहे थे उसको, क्योंकि एक ही था, इस वजह से सिस्टम सही चल रहा था। अब उसने वोल्ट बढ़ा दिए तो नीचे नुकसान हुआ आपका, वरना तो ये एक पैनल भी उस बैटरी को काफ़ी है। कर लेता। नुकसान जो आपका हुआ ना वो मैंने ये तो हुआ। भाई देखे ना, ये जो काम किया है उसने, जो मैंने उसको बुलाया अभी, लेकिन वो जो है वो कह रहे कि मैंने काम ये सही किया। तो मैंने बोला अगर तुमने काम सही किया तो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया उसको, क्योंकि ये चीज़ का तो हमको तो पता ही नहीं है ना। हाँ, आप तो नॉन पर्सन, आपको पता ही नहीं है। हमको एक चीज़ का जो पता ही नहीं है कि भाई ये तार कहाँ लगता है, तार कहाँ नहीं लगता। असल मसला आपकी जो बैटरी थी ना उसकी ग्रेविटी हो रही थी डाउन, आपको लग रहा था बैटरी सही चार्ज नहीं हो रही, चार्ज नहीं हो रही, ठीक है। उसकी वजह यह है, तो जो तार का है ना, तार करता है पुल का काम, ब्रिज का काम करता है, और वो अगर कमज़ोर हो क्या होगा, वो कमज़ोर होगा तो उसमें से ट्रैफिक नहीं गुजरेगा। इसी तरीके से करंट का भी ऐसे ही है, तार अगर पतला होगा उसमें से करंट नहीं गुजरेगा सही से, गुंजाइश जितनी ना सही से चार्ज होगी ना डिस्चार्ज होगी। तो इस वजह से आपको सिर्फ तार चेंज करना चाहिए था, आपका एक पैनल काफ़ी था। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई कि जितने भी लोग ये काम करवाते हैं, मेरे जो अनपढ़ जाहिल, उनसे मैं इतनी दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा जो उन लोगों से ऐसे काम नहीं करवाए जिनको इस चीज़ का तजुर्बा ना हो। अब मसला ये है कि अगर आपको ये काम करवाना है और आपने जो है ये काम करवाने के लिए अपने पेट को काट के अगर आपने थोड़े पैसे जमा करके अगर ये लगाया है सिस्टम, तो खुदारा मैं तो कह रहा हूँ कि जो है आप जो है सही बंदे से काम करवाएं, बंदे से जिनको इस चीज़ का तजुर्बा हो, और जो जिसकी दिल में मोहब्बत हो इस काम की ना, कि यार मेरी वजह से किसी को परेशानी नुकसान ना उस हो। बंदे को जो है आप लाए, और आप इंशाल्लाह फिर जो है उसका काम देखें। हाँ, उसका काम अब वो काम कर रहा है, उसका काम देखें। अब ऐसे नहीं उसको उठाए और उसको बोलो भाई ये काम कर दे, वो कर देगा, ऐसा थोड़ी होता है। उसका काम देखें, उसके मोबाइल की वीडियो देखें, वो कहीं काम कर रहा है, उसका काम का तरीका देखें, उसके बाद फिर अपना फैसला करें, क्योंकि आपने अपना काम करवाना है, अपना नुकसान थोड़ी काम कराना है। नहीं बने
हाँ। तो भाई जिसको ला के उठा के जो है वो करवा लिया। मोहल्ले के वो जो मिस्त्री होते हैं उनको मोहल्ले उठा के- लेते मैं हैं। तो भाई एक मोहल्ले का मिस्त्री लेके आया था भाई, उसका काम था वेल्डिंग का ना। हाँ। तो मैंने उसको उससे मशवरा लिया, बोला अल्ताफ़ भाई ये प्लेट तो मैं भी फिट कर दूंगा। हाँ। मैंने बोला चलो भाई फिट कर दे। आता होगा जब हाँ, बोल रहा है। वो गरीब बंदा बोला यार मेरे हाथ में लगी है, मैं दो बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। तो हमने बोला चल यार तू ले कर ले, लेकिन उसने तो जो है ना मेरी तो जो है ना वो खाल खाल खिंचवा दी भाई। उल्टा नुकसान हो। उल्टा नुकसान इन्वर्टर करवा का भी नुकसान हो गया, इन्वर्टर वक्त का भी, हाँ। अपना काम धंधा और छोड़ के अभी ये मैं काम करवा नाइट रहे हो। मैं भी मजदूर आदमी हूँ, नाइट काम करता हूँ। सुबह आके देखे ना मेरी आंखें जो है, मेरे को नींद मेरी पूरी नहीं होगी तो जाहिर है मेरे से काम कंपनी में क्या हुआ। हाँ। फिर इसकी वजह से मैं जो है वो सुपरवाइज़र भी मेरे पे गुस्सा करते हैं, ऑपरेटर भी गुस्सा करते हैं। भाई नींद का गलबा तो कभी भी आ सकता है, नींद पूरी नहीं होगी तो। हाँ। और जाहिर है हम काम करने जाते हैं तो काम के पैसे लेते हैं ना, सोने के तो नहीं लेते ना। बिल्कुल तो ऐसा ही है। खुदा आप जो है मेहरबानी करके जो है ऐसे बंदों को लाए जिनके ऊपर आप एतमाद करें, भरोसा करें कि हाँ भाई ये बंदा काम करके जाएगा। ठीक है, फारूक भाई कुछ बोल रहे हैं। जी सर। ये देखें किस तरीके से काम किया, वायर छील छील के लगाए हैं। ये जब कनेक्टर किस लिए लगाए हम? जब ये कनेक्टर बनाया था तो वायर क्यों छीला? कनेक्टर जब बनाया था ये 150-200 रुपये का लिया तो वायर क्यों छीला? अब इन्होंने वायर छील के शॉर्ट कर दिया। अगर खुदा न खास्ता इस पैनल में कोई क्लेम आता है, ये वायर लेके जाएंगे कंपनी में, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? वारंटी ख़त्म हो गई इसकी। देखें मैं दिखाता हूँ आपको। ये वायर छीलने से, काटने से वारंटी ख़त्म हो जाती है। और छिल गया अभी इसको बताओ, ये देखो। बच्चे वगैरह कोई हाथ लगाएगा तो इसको करंट लगेगा। ये मतलब क्या है? ये पैसे दिए हैं यार, चलो तुम्हारी तो खैर है, लेकिन अब ये 20-25-30 हज़ार रुपये का पैनल लेके आए। अब ये अगर इस कंडीशन में लेके जाएंगे कंपनी में, वैसे तो इंशाल्लाह क्लेम नहीं आता, लेकिन बिल फर्ज वो 2% चांस है क्लेम आया तो ये कहाँ जाएंगे? वारंटी ख़त्म हो गई इसकी, कंपनी नहीं एक्सेप्ट करो। नहीं करेगी। ऐसा नहीं करो, तुमने जो पैसे लेने थे वो ले लिए, खैर है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये हरकत तो नहीं करो। अब अच्छा दूसरी बात ये देखें, अगर मैं इस पर कनेक्टर लगा देता हूँ दूसरा, बिल पर दूसरा कनेक्टर लगा देता हूँ, इधर आओ देखो, ये क्राउन का पैनल है, ठीक है, और क्राउन ने अपने वो बनाए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है GZX। मैं दूसरा नहीं लगा सकता इसमें, और इसको ये ऐसे पे वो है कनेक्टर के एक दफ़ा यूज़ हो जाएं तो दोबारा इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ GZX के मैं कनेक्टर कहाँ से लाऊंगा? तो मतलब तो इनका नुकसान हो गया ना यार। हाँ, ये सिर्फ कंपनी के पास होता है। मतलब आपने अपना काम तो कर दिया, लेकिन उनका तो नुकसान कर दिया। तो ऐसा तो नहीं करते कम से कम यार, पैसे भी लिए, नुकसान भी किया उनका यार, और हमें अलग से दे रहे। तो भाई उनसे दरख्वास्त है कि अगर आपको काम नहीं आता तो मेहरबानी करके किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लो, उस चीज़ को सीखो। हम ये नहीं कहते कि आपका हक नहीं है, आपका हक है, आप काम करें, मार्केट है, पहले सीखो फिर करो, अगले का नुकसान नहीं करो। एक मैदान है, मार्केट है, पूरी मार्केट पड़ी हुई है, अल्लाह पाक आपको रोज़ी देगा, हमें भी देगा, लेकिन कम से कम ऐसा काम तो करे कि दूसरा टेक्नीशियन या कोई भी बंदा है तो वो ऐसा ना करे कि देखो ये क्या हुआ है, ये क्या किया तुमने, ऐसा ना करो। कम से कम बेहतर तरीके से काम करो, इस चीज़ को सीखो, काम करो, सीखो, और अल्लाह पाक आपको तजुर्बा भी देगा और आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा और किसी का नुकसान भी नहीं होगा। अगर अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो नुकसान भी नहीं दो। अच्छा, हमने जो काम तकरीबन 1.5 साल हमने काम किया बग़ैर इंस्टीट्यूट के, ठीक है, हम काफ़ी हद तक काम कर चुके थे प्रैक्टिकल में, तो फिर भी हमने हमारी जुस्तजू थी, फिर भी हमने प्रैक्टिकल किया, दाखिला लिया है वहाँ, पेपर वगैरह दिए, सब कुछ सीखा हमने। फिर भी ये सीखने की जुस्तजू होनी चाहिए, जब तो आगे बढ़ेंगे आप। जी, बहुत सारे हमारे जो कन्फ्यूजन थे वो हमें दूर हुए इंस्टीट्यूट में, तो ये चीज़ सीखी है तो हमें तजुर्बा हुआ ना, ये चीज़ ज़रूरी है। थे बने हुए हैं तो कनेक्टर बने हुए हैं, तो फिर ये क्या किया? या तो ये बनाते ही नहीं, सीधा जोड़ देता, काट के लगा देता, फिर इसका ये करता, फ़ायदा क्या? दूसरे का भी काट, ये भी काटे हुए, दूसरे का भी काट दिया, ऊपर से टेप लगा दिया। ये देखो यार, जब अब ये मुझे बताओ अल्ताफ़ भाई, ये लगा हुआ है, हाँ, ये जुड़ा हुआ है, हाँ, तो ये क्यों का लगाया? काटने की इसका मकसद भी तो ये जोड़ना ही था ना, ये जुड़ गया, तो इसका मकसद जोड़ना ही था। जब ये जुड़ रही है, इसका भी ये कनेक्टर मेरे सही है, ख्याल इसका से भी पता है सही है। इसको पता नहीं होगा कि जॉइंट यहाँ करना है या यहाँ करना है। इसने यहाँ से भी काट दिया और वहाँ से यहाँ भी से काट भी दिया। काट दिया। अब ये उसका भी नुकसान कर दिया और इसका भी नुकसान कर दिया, जॉइंट आ गया आपके इसमें।
अभी तो अल्लाह ना करे करंट का खतरा है किसी को बच्चे ने हाथ लगा लिया तो फिर बच्चे को तो करंट लगेगा। बड़े को बर्दाश्त नहीं है, इसका डीसी करंट है। प्लीज़ यार ऐसा नहीं करो, ख्याल करो यार। सही है, अब पैनल लगाते हैं, फिर बाकी बातें बाद में। इंशाल्लाह होटल पे जाके चाय वाय हम पियेंगे तो फिर वहाँ बाद में आपको बता देंगे कि इंशाल्लाह जो है वो इस तरीके से। और हाँ, एक बात और, जो आप काम करवाएं ना, आप इस नीयत से करवाएं कि करने वाला भी खुश और करवाने वाला भी खुश। छोड़ो लाओ पकड़। ये जी हमने बैटरी दोनों बैटरियाँ लगा दी हैं इसके साथ, ठीक है। और इन्वर्टर ऑन हो चुका है, रिपेयर होके आ गया है, हमने लगा दी, इंस्टॉल कर दिया है। और ये सोलर भी आ गया है, ठीक है। सोलर से भी चार्ज हो रही है। इसका जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले ज़रा धीमा है, इसकी लाइटिंग ठीक है। बैटरी सोलर से चार्ज कर रही है, सोलर काम कर रहा है और 220 भी आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब जो असल बात थी ना चेक कराने की, वो आप चेक कराते हैं क्या है, ठीक है। ये मैंने लगाया है, सोलर के वोल्ट चेक किए, ठीक है। ये वोल्ट कितने आ रहे हैं? 43 44 ये वोल्ट आ रहे हैं। पहले कितने आ रहे थे? 84 88 87 वोल्ट आ रहे थे, ठीक है। इसको सीरीज़ करने की वजह से ना ये इन्वर्टर हुआ है ख़राब। अब आपको इन्वर्टर दे रहा था, फिर मैंने आपको बताया था इन्वर्टर आएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। 24 वोल्ट है, ठीक है। और इसके जो वोल्ट है ना, सोलर के वोल्ट 80 वोल्ट, 30 वोल्ट से 80 वोल्ट तक, ठीक है। 3000 तक का सामान आ जाए, ये आपको नज़र आ रहा होगा। 30 वोल्ट से 80 वोल्ट तक ये इसको मैक्सिमम 80 वोल्ट दे सकते हैं, जब जाके चलेगा। अगर 80 वोल्ट से ऊपर जाएंगे तो फिर काम ख़राब हो गया। जैसे इसको सीरीज़ में लगाया तो इसका काम ख़राब हुआ है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो गया, अभी रिपेयर कराए ना 2-2.5 हज़ार रुपये लग गए इनके, ठीक है। तो अभी उसके सोलर के पैनल के जो वोल्ट है ना, वो कम कर दिया और दोनों पैनल को पैरेलल करके इसका सारा सिस्टम ओके कर दिया।